तकमीली तलबीना, ताकत, सेहत और शिफा के लिए सुन्नत और तिब्बे नबवी का बेहतरीन नुस्खा। नाजरीन, क्या आप भी खुशहाल मालदारों की तरह कामयाब बिजनेस करके हजारों और लाखों रुपए कमाना चाहते हैं? अगर आपकी हाँ है तो आज ही से अपने इलाके में तकमीली तलबीना का आसान बिजनेस करना शुरू करें और चंद ही महीनों में कामयाब बिजनेसमैन बनने के तरीके बेहतरीन तजुर्बों के साथ सीखें। बिजनेसमैन बनने का ये मौका कहीं आपके भी हाथ से चला न जाए, इसलिए अभी हमसे राब्ता करें 9890963757। तकमीली फूड प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, मालेगांव, इंडिया। नाज़रीन गिरामी, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी, मैं अंसार अज़ीज़ नदवी इस वक्त आप लोगों के सामने कुछ अहम तरीन ख़बरें, कुछ वायरल वीडियोस और कुछ तनकीदी तज़्ज़िये लेकर के हाज़िर हुआ। नाज़रीन गिरामी, तमहीदी तफसीलात में जाने से पहले आप लोगों से जो दरख्वास्त होती है उस पर तवज्जो करने की अपील करूँगा। ये आपका इदारा है और आप ही के ताउन से ये सारा कुछ हल होता है मामला। जिनके वादे हैं पूरा करें, जो नहीं हैं वो भी इससे जुड़ जाएं और दूसरे लोगों को इदारे से जोड़ने की, चैनल से जोड़ने की कोशिश करें ताकि सच्ची और हकीकी ख़बरें लोगों तक पहुँचाई जा सकें और पहुँच सकें। आइए नाज़रीन गिरामी, सबसे पहले गज़ा पट्टी की ही बात कर लेते हैं। आज भी गज़ा पट्टी पर हमला किया है जालिम दहशतगर्द इसराइल ने। ये एक वीडियो आई है और इसके अलावा इसमें कितने शुहदा हैं, शहीद हुए हैं, कितने ज़ख्मी हुए हैं, इसकी अभी फ़ौरी तौर पर इत्तलात नहीं मिल पा रही हैं। इसलिए कि एक ख़बर जो आ रही है वो ये है कि जो रेड क्रिसेंट है, यानी कि जो हॉस्पिटल्स में मरीज़ों को ले जाते हैं, उन कारकुनान को भी आज हमला किया और ये बताई जा रही है कि 10 से ज़्यादा तिब्बी राहतकारी या राहत रसानी का काम करने वाले अमले को भी नहीं बख्शा है इस जालिम दहशतगर्द इसराइल ने। ये सूरत हाल है अभी अलमगाज़ी कैंप के पास की और खान यूनुस और मुख्तलिफ़ इलाक़ों में हमले की ख़बरें आ रही हैं। शाम ढलते ढलते उसको ऑथेंटिक ख़बरों के साथ उसकी तादाद भी और क्या तबाही मची है वो भी आएगी। इसके अलावा एक ख़बर और भी आ रही है कि आज पूरे काफ़िले को फिर अल-क़स्साम के मुजाहिदीन ने निशाना बनाया है, जिसमें बहुत बड़े पैमाने पर जो है सहयूनी फ़ौजी कुत्ते जहन्नम वासिल होने की ख़बरें आ रही हैं। दरअसल ये जो इस वक्त आ रही है हेवी कैलिबर मोटर शेल से जो है उनको निशाना बनाए जाने की ख़बरें आ रही हैं। ये अलमगाज़ी कैंप में जो सेंट्रल गाज़ा है वहाँ पर सहयूनी फ़ौजियों की व्हीकल्स और उनकी जो है फ़ौजी गाड़ियाँ काफ़िले की शक्ल में जा रही थी और बहुत बड़े धमाके के साथ इनको उड़ाए जाने की ख़बरें आ रही। इसमें भी कितने फ़ौजी जहन्नम वासिल हुए हैं सहयूनी के, इससे भी तफसीलात आनी बाकी है, इसलिए कि अब एक एक करके ख़बरें आ रही हैं। तो शायद इवनिंग प्राइम टाइम में इसकी सारी तफसीलात मिल जाए, मैं फिर वहाँ पर आपको रखता हूँ। ये इस वक्त की गज़ा पट्टी की सूरत हाल है जहाँ से अलग अलग ख़बरें आई हैं। अब मशाल ने जो है एक बयान जारी किया है। इस्लामी तहरीक मुज़ाहमत के जो बैरून मुल्क उमूर के सरबराह हैं खालिद मशाल ने शहीद रहनुमा सालेह अल-आरूरी, उनके साथी शुहदा को खिराज अक़ीदत पेश करते हुए कहा कि हमारी गुफ्तगू उन 7 चांदों, उन अजीम शुहदा और कायदीन के बारे में है जिनको हमने अपने साथ मिलाया है। हम उनके साथ जिए, हमने उनके साथ जिहाद और मुज़ाहमत की शराकतदारी हासिल की, जिसमें फ़तह, आज़ादी और हक़ वापसी के लिए दर्द, उम्मीद, आरज़ू और तमन्ना शामिल थी। उन्होंने ये भी कहा कि शहादत हमारी मंजिल है। इसराइल अगर जारिहत कर रहा है तो वह अपनी ही कब्र खोद रहा है। ये कहते हुए उन्होंने जो है इसराइल को एक साफ़ और वाज़ेह तौर पर पैगाम पहुँचाने की कोशिश की कि अगर आप हमास के लीडरान को, हमास के पहली सफ़ के लीडरान को और मुख्तलिफ़ शोबों से वाबस्ता जो अहम अहम ओहदों पर फाइज़ हैं, उन कायदीन को अगर निशाना बनाया जा रहा है और इस गलत फहमी में है कि इससे हमारी हिम्मतें पस्त हो जाएंगी, हौसले पस्त हो जाएंगी, तो ये आपकी गलत फहमी है। हम जो है इसका पलट करके ज़रूर जवाब देंगे। ये कहते हुए हमास की जानिब से एक वार्निंग इस वक्त जो है इसराइल को गई है। उधर नाज़रीन गिरामी, इस्लामी तहरीक मुज़ाहमत के सियासी शोबे के नायब सरबराह सालेह अल-आरूरी की बेरूत में नमाज जनाजा के मौके पर हज़ारों सोगवारों ने शिरकत की थी। इस मौके पर रिक़्क़त आमेज़ मनाजिर भी देखने में आए
शुरका हमास और फ़िलिस्तीन जिंदाबाद के नारों के साथ इसराइल के ख़िलाफ़ मुर्दाबाद के नारे लगाए। शुरका शदीद मुश्तइल थे। उन्होंने सालेह अल-आरूरी उनके साथियों की शहादत का बदला लेने का भी उस मौके पर जो है मुतालबा किया है। इधर नाज़रीन गिरामी, ज़ालिम दहशतगर्द इसराइल किस कदर जो है जाने ले रहा है, शुहदा की तादाद किस कदर बढ़ती जा रही है। एक तरफ वो है जो ज़िंदा लोगों को इसने गिरफ़्तार किया है, उसमें ख़वातीन भी शामिल हैं। 51 ख़वातीन कैदियों के नाम ज़ाहिर किए जिन्हें जबरी अगवा करने के बाद इसराइल की बदनाम ज़माना दामून नामी उक़ूबत खाने में डाला गया है। ये फ़िलिस्तीनी महकमे उमूर असीरान और क्लब बराए असीरान ने ये तफसीलात सामने लाई हैं। दोनों इदारों ने बताया कि गुज़िश्ता हफ्ते के आखिर तक दस्तयाब उन नामों में बुज़ुर्ग ख़वातीन और बच्चे शामिल हैं। तस्दीकी के गज़ा में ख़वातीन कैदियों की तादाद इस तादाद से ज़्यादा है, लेकिन वाज़े आदाद शुमार हम सिर्फ दामून जेल में ख़वातीन कैदियों के बारे में ही बता सकते हैं। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जुल्म व सितम की किस कदर हदें पार की जा रही हैं। नाज़रीन गिरामी, असीरानी कमीशन और क्लब बराए असीरान ने वजाहत की ख़वातीन कैदियों के बारे में सिर्फ उनके नाम दस्तयाब हैं और ख़वातीन कैदियों की जानिब से उनके हालात के बारे में कुछ डेटा फराहम किया गया है, क्योंकि उन्हें वक्त के साथ बदसलूकी और तज़लील का सामना करना पड़ता है और उन्हें अज़ियतनाक हालात में हिरासत में रखा गया है। ये भी कहा गया है कि गज़ा की तमाम असीरान की तरह इदारे उनकी तादाद, उनके हिरासती मकामात या उनकी सेहत के हालात के बारे में कोई दुरुस्त आदाद व शुमार जानने के काबिल नहीं थे, क्योंकि काबिज़ दहशतगर्द हैवानियत से परे इस फ़ौज ने, इन दरिंदों ने उनके ख़िलाफ़ जबरी गुमशुदगी के जुर्म को जारी रखे हुए। तो नाज़रीन गिरामी, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगवा कर रहे हैं, उनकी तफसीलात भी फराहम नहीं कर रही हैं। ऑफिशियल रिपोर्ट अगर गज़ा की पट्टी में अब तक के अगर देखा जाए तो आपको मालूम होना चाहिए कि गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 13 ख़ानदानों का कत्लेआम किया है ज़ालिम दहशतगर्द इसराइल, जिसमें 125 अफराद शहीद हुए और 318 ज़ख्मी हुए हैं। वज़ारत सेहत के तर्जुमान अशरफ अल-क़ुदरा ने गज़ा की पट्टी पर वहशियाना इसराइली जाहिरियत के 90वें रोज़ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि गुज़िश्ता 7 अक्टूबर से जारी इसराइली जाहिरियत में 22,438 शहीद, 57,614 ज़ख्मी हुए हैं और इसमें लापता होने वाले, मलबे में दबे होने वालों की सही तादाद का अंदाज़ा नहीं। अब इसमें गुमशुदा कितने हैं, कितनों को कैद कर लिया गया है, कितने बच्चे हैं, कितने ख़वातीन हैं, मलबे में कितने दबे हैं, कितने ज़ख्मी हैं जो मुख्तलिफ़ हॉस्पिटलों में हैं। लेकिन इसराइली जाहिरियत के 70% मुतासिरीन बच्चे और ख़वातीन हैं। नाज़रीन गिरामी, इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि गज़ा के पट्टी में किस कदर क़यामत ख़ेज़ सुबह और शाम गुज़र रही हैं। ये नाज़रीन गिरामी गज़ा की पट्टी के अब तक के सही हालात का वो जो है तफसीलात हैं जो हमें ऑथेंटिक अखबारात से और वहाँ के ज़राए से मिली हैं। आइए अब बात करते हैं भारत की कुछ ख़बरों की, और उससे पहले मैं सोमालिया की बात कर लूँ, जिसकी वजह से इस वक्त हिंदुस्तान में जो है वो बहरी जो फ़ौज है वो पूरी तरह से अलर्ट हुई है। दरअसल सोमालिया के करीब एक जहाज़ को हाईजैक कर लिया गया है, जिसमें अमले के 15 हिंदुस्तानी अरकान सवार हैं। यमवी लीला नोर फोक नामी इस जहाज़ को सोमालिया की समंदरी सरहद के करीब हाईजैक किया गया। हाईजैकिंग की इत्तला मिलने के फौरी बाद हिंदुस्तानी बहरिया मुतहर्रिक हो गई। बहरिया ने अपनी एक जंगी जहाज़ INS चेन्नई को मौकवी जहाज़ की तरफ रवाना कर दिया है। बहरिया का कहना है कि हम किसी भी सूरत हाल से निपटने के लिए तैयार हैं। हिंदुस्तानी बहरिया के हुकाम के मुताबिक मौकवी जहाज़ यमवी लीला नोरफोक की तलाश के लिए कड़ी निगरानी की जा रही है, जहां को अगवा किए जाने की इत्तला जुमेरात की शाम को मौसूल हुई थी। इस जहाज़ को रिपोर्ट के मुताबिक सोमालिया की साहिल से हाईजैक किए गए इस जहाज़ पर लाइबेरिया का झंडा है। हिंदुस्तानी बहरे की तैयारी जहाज़ पर मुसलसल नज़र रखे हुए हैं। अमले के रुकन के साथ राब्ता कायम किया गया है। जहाज़ में अमले के तमाम अरकान महफूज हैं। इस तरह की खबरें आ रही हैं। दरअसल सोमालिया में कज़ाकों ने माल्टा के जहाज़ यमवी रोयन को बहर अरब में हाईजैक कर लिया था और ये जहाज़ तुर्की जा रहा था। इस वाक़े की इत्तला मिलती हिंदुस्तानी बहरिया फौरी तौर पर मुतहर्रिक हो गई थी। बहरिया की जानिब से एक जंगी जहाज़ और एक मेरीटाइम गश्ती तैयारी को उजलत में बहर अरब में भेजा और जहाज़ को आज़ाद भी करा लिया गया था। तो इस तरह से जो है सोमालियन की जानिब से इस तरह की वारिदात, इस तरह के वाक़यात पेश आते रहते हैं। अब देखना यह है कि अगला मरहला क्या हो। उधर नाज़रीन गिरामी मिस्र से एक ख़बर आ रही है और मिस्र के एक मशहूर कारी हाफिज़ मोहम्मद हामिद अस्सलकावी को दौरान तिलावत आयात भूलने के बाद 6 माह के लिए
रेडियो पर तिलावत करने और गैर मुल्की प्रोग्रामात के लिए तिलावत की रिकॉर्डिंग करवाने से रोक दिया गया है। मिस्र में हुफ़्फ़ाज़ और क़ुर्रा सिंडिकेट ने मशहूर क़ारी मोहम्मद हामिद अस्सलकावी को मुअत्तल करने और गैर मुल्की रेडियो स्टेशनों और कुरानी रिकॉर्डिंग की फहरिस्त से उनका नाम 6 माह के लिए हटाने का फैसला किया। ये वाक़या गुज़िश्ता जुम्मा का है जब मिस्री टेलीविज़न रेडियो कुछ निजी चैनल्स ने पोर्ट सईद गवर्नरी के अलमन्नाक महल्ले में वाक़ अल हुसैन मस्जिद से नमाज जुमा बराह रास्त नशर की थी और उसमें उन्होंने कुछ आयत भूल गए थे, जिसकी वजह से उनके ख़िलाफ़ जो है यहाँ की हुकूमत ने ये फ़ैसला लिया है। नाज़रीन गिरामी, आइए कृष्ण जन्मभूमि स्थल से शाही ईदगाह मस्जिद को हटाने की अर्ज़ी सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी है। ये एक अच्छी खबर इस वक्त मुसलमानों को मिल रही है। सुप्रीम कोर्ट ने शाही ईदगाह मस्जिद को कृष्णा जन्मभूमि से हटाने की अर्ज़ी को मुस्तरद कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने आज जुमा 5 जनवरी को मथुरा में शाही ईदगाह मस्जिद की जगह को कृष्णा जन्मभूमि के तौर पर तस्लीम करने और मस्जिद को हटाने की दरख्वास्त करने वाली मफाद आमा की अर्ज़ी, जिसको PIL कहा जाता है, उसको मुस्तरद करने वाले इलाहाबाद हाईकोर्ट के हुक्म के ख़िलाफ़ अर्ज़ी पर गौर करने से इनकार कर दिया। ताहम ये वाज़ेह किया गया कि दरख्वास्त गुजार किसी भी कानून की दुरुस्तगी को चैलेंज करते हुए एक अलहदा पिटीशन दायर कर सकता है। तो इस तरह से एक अहम तरीन फ़ैसला आज सुप्रीम कोर्ट से भी सामने आया है। नाज़रीन गिरामी, आइए बात करते हैं कि ED इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट पर किस कदर इस वक्त अवाम नाराज़ हो चुके हैं। ED को और CBI को, जितनी भी मरकज़ी एजेंसियां हैं, जो तहक़ीक़ाती एजेंसियां, उन सबको इस वक्त मरकज़ की हुकूमत BJP के इशारों पर नाचने वाला कहा जा रहा है और इन एजेंसियों को BJP जिस तरह से चाहे उस तरह से इस्तेमाल कर रही है। बिलखुसूस अपोजिशन लीडरान को कमज़ोर करने, अपोजिशन पार्टियों को कमज़ोर करने के लिए हरबा इस्तेमाल किया जा रहा है और सुबह से शाम तक हम ये इल्ज़ामात अपोजिशन के लीडरान के ज़माने सुनते रहते हैं। अब एक कदम आगे बढ़ते हुए लोग इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट के अफसरान पर गुस्सा निकाला है और ये मगरबी बंगाल से खबर आ रही है कि यहाँ तृणमूल कांग्रेस के एक लीडर के घर पर छापामारी, जो संदेश खाली कहा जाता है, वहाँ पर छापामारी के लिए जा रहे थे। तो इस दरमियान में लोगों ने उनके कार को ज़ख्मी किया और पथराव करते उन पर हमला करने की कोशिश की है और ये 24 परगना में पेश आया है। अब देखना यह है कि इस तरह से जो मामले पेश आ रहे हैं और जो सूरत हाल इस वक्त अपोजिशन को कमज़ोर करने के लिए जिस तरह से जिस तेज़ी के साथ दिखाया जा रहा है 2024 के इलेक्शन से पहले, इसको लेकर के अवाम भी नाराज़ होते हुए नज़र आ रहे हैं। कहते हुए इस खबर पर अलग अलग तबसरा हुआ है, जबकि BJP लीडरान इस सिलसिले में कुछ अलग ही बयान दे रही है। दिल्ली से खबर आ रही है कि यहाँ की एक स्पेशल फोर्स ने एक ऐसे बैन रियासती रॉबर को, यानी कि लुटेरे को गिरफ्तार किया है, जो अलग अलग रियासतों में बहुत बड़े पैमाने पर लूट खसोट की वारदात अंजाम दिया था और 15 केस में ये इल्वाल था। अब इसको यहाँ की स्पेशल फोर्स ने गिरफ्तार कर लिया है और मज़ीद तहक़ीक़ात करने की बात कही जा रही है। नाज़रीन गिरामी, राम मंदिर का मामला जिस तरह से तेज़ी के साथ आगे बढ़ता जा रहा है, उसकी ओपनिंग की और उसकी इफ्तिताह की तक़रीब के सिलसिले में अब जानते हैं कि इसके एक अहम तरीन फ़रीक़ थे अंसारी। उनके फ़र्जंद को भी अब जो इस वक्त राम मंदिर के उद्घाटन की जो तकरीब मुनक़िद की जा रही है जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र में, और जिसको एक अलग ही नाम दिया जाता है, उसमें शिरकत के लिए अंसारी को दावत दिया गया है, इकबाल अंसारी। और इस सिलसिले में उन्होंने जब दावतनामा कबूल किया तो उनसे अलग अलग तरह के सवालात भी करते हुए नज़र आए। तो इस मौके पर उन्होंने अयोध्या को लेकर के किस तरह से बयान दिया है उसको आप देख लें। इस वक्त इसको अलग अलग तरह से पेश करने की कोशिशें हो रही हैं। जो 22 जनवरी को यहाँ पर राम मंदिर, जो बाबरी मस्जिद की जगह पर गलत फ़ैसलों की वजह से या फिर आस्था के नाम पर जबरन किसी को दी गई है ज़मीन और उस पर जो मंदिर बनी हुई है, उसके इफ्तिताह जो जनवरी 22 को रही, उसका नाम प्राण प्रतिष्ठा बताया जाता है। और इस मौके पर PM मोदी और भी अलग अलग लीडरान शरीक होने वाले हैं। उसमें इकबाल अंसारी साहब को दावत दिए जाने का ये वीडियो अलग अलग तफसीरों के साथ शेयर किया जा रहा है। अलग अलग तफसीरें हैं, मैं उन पर तफसीरों पर जाना नहीं चाहूँगा। हाँ, अलबत्ता अंसारी ने क्या कहा है उसको आप लोग ज़रूर सुनें।
आज आपको निमंत्रण मिला है राम मंदिर में स्थापना होने। देखिए, सवाल हमारे यहाँ अयोध्या का है। भगवान राम जो है साक्षात विराजमान होने जा रहे हैं। जो भी आएंगे दर्शन जो है पूजा करेंगे, वो जो है अच्छा काम करेंगे। उनकी नीयत भी साफ होगी और अच्छी होगी, क्योंकि भगवान के बताए हुए रास्ते पे लोग चलेंगे। हमारी भी यही मन हमारा भी है कि लोग अपने धर्म के भी पक्के हों और सबके साथ अच्छा व्यवहार हो। तो हमें इस बात की खुशी है कि भगवान राम जो है साक्षात विराजमान है और सबको एक सलाह देते हैं कि अयोध्या ऐसी धरती है कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का भाईचारा है, वो हमेशा बना रहेगा और आज बना है, बना रहेगा, आगे भी बना रहेगा। इकबाल भाई, एक तरफ भगवान राम का मंदिर, दूसरी तरफ बाबरी मस्जिद के पक्षकार आप रहे और इस तरीके से भगवान राम अल्लाह के मंदिर का निमंत्रण किस के साथ अब मंदिर निर्माण का भी निमंत्रण मिला। देखिए, 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया, पूरे देश के मुसलमानों ने सम्मान किया, पूरे देश में एक पत्ता नहीं हिला। आज न कहीं धरना हुआ, न कहीं प्रदर्शन हुआ। आज जो है हिंदू और मुसलमान दोनों के बीच में कोई दरार नहीं, मंदिर का काम पूरा हो चुका है, भगवान स्वयं जो है वहां विराजमान है। कैसा लग रहा प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण? देखिए, अयोध्यावासी भी खुश हैं, हम भी खुश हैं। जहां हमारे जो है, क्योंकि हमारा समाज खुश है, हिंदू मुस्लिम का भाईचारा है, हम भी खुश हैं और हमारा पूरा समाज खुश है। नाज़रीन गिरामी, जैसा कि मैंने कल के और इससे पहले के प्राइम टाइम में भी बताया है कि भारत अलग अलग तर्ज पर बदनाम हो रहा है। जराइम तो यहाँ हर रियासत में पाए जाते हैं और बिलखुसूस हिंदी बेल्ट में तो इंतहा को पार होती हैं ख़वातीन के ख़िलाफ़। अब गोवा से खबर आ रही है कि एक 12 साला रशियन लड़की जो वेकेशन के लिए आई थी अपने वालिदैन के साथ, यहाँ पर उसके पूल में जो है उसके साथ ज़्यादती हुई, असॉल्ट किया गया स्विमिंग पूल में और उसके बाद जो है होटल रूम में उसके साथ ज़्यादती की गई, ये खबर आ रही है। नाज़रीन गिरामी, एनडीटीवी ने इसको रिपोर्ट तो किया है लेकिन मुलजिम का नाम बताया नहीं है। मुलजिम भी गैर मुस्लिम है और इस सिलसिले में जो है लगातार खबरें और अलग अलग तरह के तफसीरें देखने को मिल रहे हैं। नाज़रीन गिरामी, जब इस तरह की खबरें आती हैं और बैरून मुल्क की किसी खातून के साथ इस तरह का मामला पेश आता है तो फिर भारत का नाम बैनुल अक़वामी सतह पर सुर्खी बन जाती है। यूरोपीय ममालिक और दीगर ममालिक में बड़े पैमाने पर इन खबरों को शेयर करके भारत को सयाहों के लिए गैर महफूज करार दिए जाने की कोशिश होती है। ऐसे में मीडिया को किस तरह से इस पर गुफ्तगू होनी चाहिए या हुकूमतों को संजीदगी से लेने की बात करनी चाहिए, लेकिन इस पर भी इस वक्त मीडिया खामोश बैठा हुआ है। जैसे इस मामले में खामोश बैठा जाता है जब जो है दलितों के साथ नाइंसाफ़ी होती है। कर्नाटक के एक इलाके में मंदिर को सिर्फ इस वजह से बंद कर दिया गया कि उसके अंदर दलित दाखिल हो गया था और फिर ये कहा जाए कि प्यूरिफिकेशन तक, यानी कि पूरी तरह से उसकी जो है पूरी धुलाई नहीं हो जाती, उसको साफ़ और पाक नहीं किया जाता, तब तक जो है मंदिर बंद रहेगा। ये कहते हुए भी जो है इस पर भी गुफ्तगू होनी चाहिए थी। ऊँच नीच, ज़ात पात, जो पुराना भारत था वहाँ पर किस तरह ज़ात पात के हालात थे वो आज भी पाई जाती है। इन तमाम जराइम पर, इन तमाम बुनियादी सहूलियात पर आज मीडिया गुफ्तगू नहीं कर रहा और जिस पर कर रहा है वो तो आप बेहतर जानते हैं। और जराइम का गिराफ और क्या है, महाराष्ट्र में देखिए कि आज एक पुणे बेस्ड गैंगस्टर जिसका नाम शरद मोहोल बताया जाता है, उसको आज जो है कुछ नामालूम लोगों ने शूट करके उसको कत्ल करने की कोशिश की, लेकिन वो ज़ख्मी हुआ और इस वक्त जो है वो अंडर ट्रीटमेंट है। इससे भी आप अंदाज़ा लगाएं, कोई रियासत, मुल्क का कोई भी रियासत ना जराइम और दीगर चीज़ों से है, लेकिन लगातार इस तरह की खबरें हर दिन और हर पेज के पन्ने पर अखबारात में ये छपी जाती हैं, लेकिन मीडिया जो है वो लोगों को बेवकूफ़ बना करके हिंदू मुसलमान और धर्म का नशा पिलाने की कोशिश करता है। नाज़रीन, मुझे इजाज़त है। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बच पाता है कोई सहाफ़ी की निगाहों से, मिलाता है ये लोगों को मोहब्बत की पनाहों से। करम और दर्द मंदी का
है एक संसार सीधी बात। अजीमत जुर्अतो हिम्मत का है इजहार सीधी बात। अजीमत जुर्अतो हिम्मत का है इजहार सीधी बात। ये चैनल हक निगर बनकर कुचल देता है फितनों को,